जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये लगता है कि आपके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं और इस स्थिति में आप आ चुके हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, बड़े बड़े समस्याएं आपके परिवार में चल रही हैं, तो आप किस प्रकार से इन्हें दूर कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको हम रास्ता दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं, वो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। देखिए, अगर आपके घर में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, अगर आपको लगता है कि जीने मरने का सवाल है, काम नहीं बन रहे, तो आपको बगलामुखी माता की शरण में जाना चाहिए। आपको अपने घर में बगलामुखी साधना करना चाहिए। माँ बगलामुखी ही वह देवी हैं जो मारण, मोहन, उच्चाटन जैसे जो षटकर्म होते हैं उनसे निजात दिला सकती है और दुश्मनों के साथ कर भी सकती है। तो अगर आप माँ बगलामुखी की साधना अपने घर में कर सकते हैं तो हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। देखिए, माँ बगलामुखी की साधना अगर आप अपने घर में कर सकते हैं तो आप हमसे बगलामुखी साधना की विधि आप व्हाट्सएप पे हमसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे विधि लेने के बाद आप अपने घर में साधना करेंगे। प्रतिदिन एक चीज उसमें आपको जोड़ना होगी कि आपको सरसों तेल का दिया जलाना है साधना के दौरान जब आप मंत्र जाप करेंगे, और बगलामुखी सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना है। बगलामुखी सहस्त्रनाम स्तोत्र का जब आप पाठ करते हो, वहीं से जो समस्याएं आपकी हैं, पाठ करते करते से ही उन समस्याओं के निजात पाने का योग बनना शुरू हो जाता है कि योग बनकर कभी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। साथ में आपका तपोबल, यानी माँ बगलामुखी स्तोत्र पढ़ने के बाद, सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ने के बाद आपका तपोबल जो होता है वो माता बगलामुखी की ऊर्जा से जुड़ता जाता है, मिलता जाता है। तो आपको अंदर से आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, अंदर से आपके अंदर बहुत हिम्मत आने लगेगी, आपका कलेजा जो वो शेर का कलेजा बन जाएगा। इतनी आपको अंदर से ताकत आएगी, आत्मविश्वास आएगा। चाहे आप कोई व्यापार खड़ा करना चाहते हो, चाहे आप नौकरी करना चाहते हो, अगर अगर हृदय कमजोर है, अगर आपको अंदर से भय अनुभव होता है, तो बगलामुखी सहस्त्रनाम स्तोत्र का प्रतिदिन आप वैसे भी पाठ कर सकते हो। अगर बगलामुखी साधना नहीं भी कर रहे हो तो सरसों तेल का दिया जला के बगलामुखी सहस्त्रनाम पढ़ने से कलेजा मजबूत होता है, कलेजे में ताकत आती है, कलेजा हिम्मतवर होता है अगर आप प्रतिदिन पाठ करते हो तो बगलामुखी साधना करो। 11 दिन की विधि आप ले लीजिएगा। उसके अनुसार पीली वस्त्रों का उपयोग करना है, पीली मिठाई आप माता को चढ़ाना है, हवन में आपको पीली सरसों मिलाकर हवन करना है। तो क्या इसमें हम ब्राह्मण बुलाएंगे? नहीं, सारी चीजें आपको स्वयं अपने आप घर में कर सकते हो। जैसे हवन आप स्वयं करो घर में, जैसा बनता है टूटा फूटा वैसा आप खुद करो। माँ बगलामुखी का आपको मंत्र दिया जाता है, ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तम जिह्वाम किलय बुद्धिम बुना स ह्लीम ओम स्वाहा। यहाँ हम ह्लीम बोल रहे हैं, ह्लीम बोलकर आपको करना है क्योंकि आप साधना कर रहे हो। प्रतिदिन अगर आप माता की कृपा प्राप्ति के लिए अगर जाप करते हो तो ह्रीम बोलकर किया जाता है कि ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां, से ह्रीम लगा के बोला जाता है। लेकिन जब आप समस्याओं से निजात पाने के लिए, किसी बड़ी समस्या से बाहर आकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप साधना करते हो तो ह्लीम लगाकर जाप करना चाहिए, ओम ह्लीम बगलामुखी। इस प्रकार से आपको साधना करनी होगी। तो साधना विधि के अनुसार आप साधना करो, पीले वस्त्रों का चयन करो, अपने घर में सरसों तेल का दिया जलाओ, पवित्रता का बहुत ध्यान रखो, घर के ऊपर पीला झंडा लगाओ। पहले दिन से, साधना के पहले दिन से पीला झंडा माँ बगलामुखी के नाम का अपने घर के ऊपर लगा दो, फिर आप साधना करो। जब आप साधना करोगे 11 दिन में, न सिर्फ आपके जो नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से या जो भी चिंताओं की वजह से आपके काम रुक रहे हैं, न सिर्फ उनका प्रभाव हटेगा बल्कि काम भी बनना शुरू हो जाएंगे। जो भी डर है आपका वो निकल जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप कोई भी साधना करते हो ना अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आपको लगता है कि भाई हमारे जीवन में ये समस्याएं थी और इन समस्याओं से बाहर आने के लिए हमने साधना की है, तो एक बात ध्यान रखना कि एक साधक को दिमाग शांत रखना चाहिए। आप ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो और बैठकर सोचो कि भाई मैंने ये साधना की है, अब साधना करने के बाद मैं ध्यान लगाता हूँ, माता से प्रार्थना करता हूँ कि माता मुझे रास्ता दिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप सही रास्ता चुनेंगे। सही धर्म अनुसार चलने वाला निर्णय, दिमाग ठंडा करके चलने वाला निर्णय अगर आप लोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, आप सफलता ही सफलता पाओगे। और अगर आपने क्रोध में आकर निर्णय लिया, किसी को लठ मार दिया, किसी से लड़ने झगड़ने खड़े हो गए, तो फिर आप साधक नहीं हो, फिर आप जीवन में उन्नति नहीं होगी। माता लक्ष्मी की कृपा और सफलता, जिसको माता लक्ष्मी की कृपा ही सफलता है कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी तो सभी तो सफल होंगे। तो माता लक्ष्मी की कृपा सिर्फ ऐसे लोगों को प्राप्त होती है जिनको गुस्सा नहीं आता, जो शांत चित्त रहते हो, शांत मन रहते हो, मन रखते हो, लंबा सोचते हो। तो माँ बगलामुखी की साधना करो, दुश्मनों का उच्चाटन हो जाएगा, दुश्मन सामने से हटते जाएंगे, धीरे धीरे वो आपको भूलते जाएंगे और आपके काम बनते जाएंगे। जो भी इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो, माँ बगलामुखी को आधार मान के आप चलो तो जरूर सफलता प्राप्त करोगे। तो माँ बगलामुखी की साधना बहुत ही ज्यादा उग्र साधना होती है,
दुश्मनों का नाश करने के लिए। साधक को कुछ नुकसान नहीं होता, साधक के लिए तो ये बहुत पवित्र साधना है, शीतलता प्रदान करने वाली है। पर दुश्मनों के लिए उग्र साधना है, दुश्मनों का नाश करने के लिए साधना है। तो माँ बगलामुखी की साधना अपने घर में रहकर आप कीजिए। अगर आप साल में एक बार माँ बगलामुखी के किसी भी पीठ पर जाकर आप अगर हवन करवा सकते हैं तो आप वहां पे जाके हवन भी करवा सकते हैं। एक दतिया में है और नलखेड़ा में है मध्य प्रदेश में। जहां पर आपको भीड़ ना लगे वहां पे जाके आप कराओ, या फिर घर में करो। वहां पे अगर ना जा पाओ तो फिर घर में करो, तो सारे लाभ देखने को मिलेंगे। तो कोई भी मनुष्य, कोई भी पुरुष खास करके या कोई स्त्री, अगर आप जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य मानकर आगे चल रहे हो, बच्चों अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप सफलता चाहते हैं, तो माँ बगलामुखी के सामने समर्पण कर दो और उनकी साधना शुरू कर दो। उनका रोज जाप करो, बगलामुखी सहस्त्र नाम का पाठ करो, आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। तो बगलामुखी साधना बहुत बड़ी साधना है, पवित्र लोगों के लिए, ईमानदार लोगों के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए बहुत उच्च कोटि की साधना आप जरूर करो। साधना विधि हम बताएंगे, साधना की अनुमति हम देंगे, और आप साधना पूर्ण कीजिए तो सफलता जो होगी वो आपकी होगी, वो हमारी नहीं होगी, वो आपकी सफलता होगी। आपके जीवन में उन्नति हो, आपका भला हो, यही हमारी इच्छा है कि आप अपने घर में बहुत आसानी से साधनाएं करके अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर सकें। तो बगलामुखी साधना करने वाला साधक अगर क्रोध से किसी जीव जंतु को देख ले तो वो जीव जंतु भी प्राण त्याग देता है। इतनी तपोबल, इतनी ऊर्जा एक साधक के अंदर आ जाती है समय के साथ। तो समय के साथ सोचने मात्र से जिस भी आदमी को आप अपने जीवन से हटाना चाहते हो, जब आप बगलामुखी माता के बहुत वर्षों तक भक्त रहते हो, तो किसी दुश्मन के विषय में अगर मन में भी सोच लेते हो कि ये व्यक्ति मेरे जीवन से दूर हो जाए या मेरे काम में आ रहा है दूर हो जाए, तो अपने आप उसका उच्चाटन हो जाता है। सोचने मात्र से वो दूर हट जाता है, कोई आपके रास्ते में नहीं आएगा। इतना लाभ देखने को मिलता है। तो आशा है कि आप लोग बगलामुखी साधना के विषय में समझ गए होंगे कि जीवन की कोई भी कठिनाई हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो माता के शरण में चल के आप आगे चलिए, बगलामुखी साधना करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। जय मां पीताम्बरा।